थैंक यू सर। सबसे पहले तो कोटि-कोटि धन्यवाद मंजीत सर का, जिन्होंने एक ऐसी शुरुआत की हम सारे साथियों के बीच में, जिसका कि कोई मतलब आने वाले समय में विकल्प नहीं हो सकता है। और इस टाइम में हम सभी साथियों को सीखने का मौका और सिखाने का भी मौका मिल पा रहा है, अपने आप को अपडेट करने का मौका मिल पा रहा है। और हर दिन 11 बजे हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और नए-नए साथियों के साथ नया-नया अनुभव हम लोग हासिल करते हैं। और आज यहाँ पे सारी सीनियर टीम है, सारी लीडरशिप, सारी रॉयल्टी, सारी टेक्निकल और सभी वाइटल एंड सभी नए प्रोस्पेक्ट, हम सभी साथियों का वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप सब इतने थोड़े से मौसम भी चैलेंज दे रहा है हम सारे साथियों को, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए आज हम आगे बातचीत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजीत सर आपका, जो जो आपने एक ऐसी शुरुआत की जिसके माध्यम से हम सारे लोगों को अपने अंदर ये सिखाने की जो प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया है, ये वाक़ई में बहुत कुछ बदल के रख देने वाला है। और अपने अंदर के लीडरशिप को निकालने का, निखारने का मौका आपके द्वारा हम सभी लोगों को मिल पा रहा है। तो आगे हमारे साथ में बहुत सारे नए साथी भी होंगे, नए हमारे हमें सुनने वाले भी होंगे। और हर दिन हम सब लोग सीखते हैं और आज हम सभी साथियों से भी यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि स्वयं में समाधान एक किताब है रिस्पेक्टेड टीसी सर का, जिसमें कि वो उनका मैसेज है कि हम सभी के अंदर ही हमारी जीवन की सारी समस्या का समाधान छुपा छुपा हुआ है। हम अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे हम अपना परिचय के साथ बातचीत को रखना चाहेंगे। परिचय मेरा सिंपल है, नाम श्रवण कुमार यादव फ्रॉम जमुई, हम जमुई से बिलॉन्ग करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे समरेश सर बताए, एक स्टूडेंट लाइफ था मेरा जिस समय इस बिज़नेस को शुरुआत किए थे। लगभग 19 साल प्लस की उम्र रही होगी उस समय। 12वीं पास किए थे और पढ़ाई मेरा जारी था, उस समय आरसीएम को जॉइन करने का मौका मिला हमें। और जॉइन करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो ये कारण था कि हमें इसकी मार्केटिंग प्लान समझ में आया था। बहुत से साथी होते हैं जो अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर जॉइन कर लेते हैं, कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, उनकी बात को रखने के लिए जॉइन कर लेते हैं, कुछ और तरह से इस बिज़नेस को जॉइन कर लेते हैं। लेकिन हमने इसकी मार्केटिंग प्लान को देखा और मार्केटिंग प्लान को देखकर हमें समझ में आया कि इस बिज़नेस को हमें करना चाहिए। और हमने इसका शुरुआत किया था और पढ़ाई करते हुए इस बिज़नेस को हम करने लग गए। साथ ही साथ सीधी तौर पे मैं अपने बारे में सिंपल 2 मिनट की बातें रखेंगे, उसके बाद हम बिज़नेस के बारे में जो मेरे पास अनुभव है उसके बारे में बताएँगे। हमने एक इसलिए इस बिज़नेस को करना शुरू किया क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा कारण था, और कारण ये था कि हम एक गाँव के रहने वाले और यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, किसान परिवार से बिलॉन्ग करते होंगे। हम किसान पुत्र हैं और खेती-बाड़ी की ज़िंदगी क्या होती है, गाँव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी क्या होती है, उसको हमने बहुत बचपन से करीब से देखा। और एक मन में लगता था कि हमें बहुत बड़ा काम करना है और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, सफल लोगों की तरह ज़िंदगी जीना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और उसी क्रम में हमने पढ़ाई के साथ-साथ एक छोटी-सी दुकानदारी भी करना शुरू किया था। और ट्रेडिशनल दुकानदारी करते हुए, ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हुए, हमें ये आरसीएम बिज़नेस करने का मौका मिला, इस बिज़नेस के प्लान को देखने का मौका मिला। लगातार इसको हम सीखना शुरू किए, इसको शुरुआत के समय में बहुत ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती है। सभी साथियों को ऐसा नहीं है कि एकाएक उनको बातें समझ में आई होगी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके प्लान को देखने के बाद हमें बात समझ में आई कि यहाँ पे नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है, हमें फ़ायदा जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा नुकसान यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा जाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हमने इसका शुरुआत किया और पढ़ाई को करते हुए और साथ में बिज़नेस को भी करते हुए हमने इस आरसीएम को करना शुरू किया। आप सब में से बहुत से साथी हो सकते हैं मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ साथी हो सकते हैं नहीं जानते होंगे। हमने इस बिज़नेस की जब शुरुआत किया था तो मेरे पास एक साइकिल थी, और साइकिल वो भी हमने पुरानी साइकिल खरीदा था, ₹300 में साइकिल खरीदा था, ₹300 उसको ठीक करने में लगाया था। और ये लगभग 2005 की बात है, जब हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया था। उसके बाद हमारा सफ़र आगे शुरू हुआ धीरे-धीरे। इस बिज़नेस को हम करना शुरू किए, साइकिल से करना शुरू किए। पढ़ाई भी उसी साइकिल से जाते थे, उसी साइकिल से कोचिंग भी जाते थे, उसी साइकिल से अपने दुकान का सामान खरीदने के लिए मेन बाज़ार जाते थे। तो हमने बहुत ही एक सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से इस बिज़नेस को शुरुआत की। ये कहना हम क्यों चाह रहे हैं आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि बहुत से साथी ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में वही लोग कामयाब होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा अमीर घरों से बिलॉन्ग करते हैं या बहुत ज़्यादा
वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है इसलिए वो आज कामयाब हो गए हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि हमने जो इस बिज़नेस को करना शुरू किया, वो बहुत ही सिंपल तरीके से करना शुरू किया। और यहाँ पे हमारे गुरुदेव मंजीत सर भी हैं, समरेश सर भी हैं, विनोद सर भी हैं, काफ़ी अपलाइन हैं। सभी अपलाइनों से हमने सीखना शुरू किया। हमने एक ही बात सोचा कि इस बिज़नेस को करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। और शुरुआत की बात अगर बताएँ तो शुरुआत में ऐसा समय होता था कि हम हमारी उम्र छोटी थी, उम्र बहुत कम था। लोगों को समझाने जाते थे और ज़्यादातर लोग हमें समझाकर वापस घर भेज देते थे। तो ये चैलेंज मेरे साथ ज़्यादा हुआ करता था। और अभी थोड़ा-सा फिगर चेंज भी हुआ है, जिस समय हम इस बिज़नेस को कर रहे थे, स्टार्टअप लिए थे, उसमें मेरा जो मतलब फिगर होता था चेहरे का, बनावट थी, वो एक बचपन का था। तो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हमारे सामने होते थे, कोई 40, कोई 45, कोई 50, कोई 60 के होते थे। तो हम जब प्लान बताते थे, मार्केटिंग प्लान शो करते थे उनके सामने, तो वो मेरा चेहरे बड़े गौर से देखते थे और अंतिम एक ही बात बोलते थे, "अभी जाओ पढ़ो-लिखो, पढ़ने-लिखने का समय है। ये सब में क्यों टाइम पास कर रहे हो? और इस प्रकार की कंपनियाँ बहुत आती है और बहुत चली जाती है। तो इससे बढ़िया है पढ़ाई-लिखाई करो, कहीं नौकरी-वोकरी का फॉर्म भरना, कहीं पर जाके नौकरी लग जाएगी, कुछ इनकम करना अच्छा रहेगा।" और जो कुछ लोग जानते थे कि इनकी दुकान है, तो वो ये भी सलाह दिया करते थे कि इससे बढ़िया दुकानदारी कर लो। क्योंकि होता क्या है, लोग जो भी बताते हैं वो गलत नहीं बताते हैं, उनका एक अनुभव होता है। और पुराने ट्रेडिशनल सोच वाले जो लोग होते हैं, उनको पता है कि नौकरी क्या होती है, उनको पता है कि दुकानदारी क्या होती है, उनको पता होता है कि खेती-बाड़ी क्या होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या ताकत है। और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत तो हमने इसके प्लान में जाकर देखा, इसके प्लान को समझने के बाद देखा। तो यहाँ से हमने इसको शुरुआत किया, साइकिल से शुरुआत किया। और शुरुआत का मेरा जो तीसरे महीने में मेरे पास एक इनकम आई थी, इस बिज़नेस को जॉइन करने का, वो इनकम था ₹662। ₹662 आने के बाद मेरे अंदर विश्वास जगा। और विश्वास जगा, उसके बाद हमने इसको करना शुरू किया। और एक बात बार-बार कही जाती है कि करना और सीखना दोनों साथ-साथ में चलता है। करना और सीखना दोनों साथ-साथ में चलता है, तो हमने इसको करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया। और धीरे-धीरे इस बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंज शुरुआत में रहा था मेरे सामने, बहुत तरह की दिक्कतें आती थी, जो हमें बहुत सारे साथियों के साथ अभी आ रही होगी। बिज़नेस समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी बिज़नेस करते थे, क्योंकि हमने बिज़नेस का विज़न देख लिया था, विज़न क्लियर हो गया था। इसकी मार्केटिंग प्लान क्या है? सिंपल, आप सब में से मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। मार्केटिंग प्लान जो हमें दिखाया गया था, वो ये दिखाया गया था कि कोई भी इंसान कहीं से भी इनकम करता है, किसी भी क्षेत्र से इनकम करता है, चाहे वो कृषि से करता है या बिज़नेस से करता है, नौकरी से करता है, मिस्त्री का काम करके करता है, कुछ भी करके इनकम करता है, वो पैसे को मार्केट में जाके खर्च करता है। और मार्केट में जाके जब खर्च करता है, तो वहाँ पे वो केवल कस्टमर होता है। और कस्टमर ज़िंदगी भर गरीब ही रहेगा, वो कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता है। तो मार्केटिंग प्लान बहुत ही सिंपल है, जो हमें समझ में आया था और हमें लगा कि ये बातें आप लोग के साथ ज़रूर रखना चाहिए। तो मार्केटिंग प्लान देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि वाक़ई में ये जो बिज़नेस है, ये बहुत ही बदल देने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में क्या अंतर है? अंतर यही है कि ट्रेडिशनल में बहुत सारे मिडलमैन हैं, जो हम प्लान में देखा करते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसको सी एंड एफ प्रोडक्ट को हाई करते हैं, फिर जाके उसका एडवर्टाइज़मेंट होता है, एजेंसी वाले के पास आता है, फिर जाके क्या कह सकते हैं उसे आप, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, तब जाके कस्टमर के पास आता है। और ₹50 का प्रोडक्ट ₹100 में हो जाता है, या ₹500 का प्रोडक्ट ₹1000 की कीमत में बिकता है, या उससे ज़्यादा कीमत में बिकता है। तो ये बीच का जो पैसा है वो किनके पास जा रहा है? वो चंद लोगों के पास जा रहा है, कुछ लोगों के पास जा रहा है। और इस चीज़ को देखने के बाद हमें समझ में आया कि क्योंकि हम बिज़नेस में थे, हम पुरानी दुकानदारी कर रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें रिटेलर, होलसेलर, एजेंसी ये बातें समझ में आ गया था। आरसीएम का प्लान क्या है? आरसीएम क्या कहता है? आरसीएम का बिज़नेस प्लान क्या है? आरसीएम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम आरसीएम है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो हम सब लोग जानते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी सारा मैनेजमेंट करती है, कंपनी सारा क्वालिटी कंट्रोल करती है, कंपनी के पास सारी लायबिलिटी है, सारा चैलेंज सब कुछ कंपनी करती है। हम और आप केवल यहाँ पर आकर इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल प्रोसेस है। केवल हम लोग अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और इस बिजनेस के पार्टनरशिप हो जाते हैं, 45% के पार्टनर हो जाते हैं। और हम लोग अपने यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और इसी परचेज में हमारा बिज़नेस शुरू हो जाता है। तो ये बातें बहुत ही अच्छा लगा कि हम केवल परचेज़ करना शुरू करते हैं
और हम बिज़नेस भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये बातें बहुत ज़्यादा जचा और हमने इसको 100% इसके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। हम आप सभी साथियों से इतना ज़रूर कहेंगे कि हमने इसको यूज़ करना शुरू किया, ईमानदारी से यूज़ करना शुरू किया, 100% यूज़ करना शुरू किया, यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट हमारे घर में कुछ लोगों को पसंद आता था, कुछ नहीं भी आता था, तो भी हम एक बात बोला करते थे कि ये पैसे देने वाला प्रोडक्ट है, हमको तो इसी को यूज़ करना है। हो सकता है अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई बात नहीं है, कुछ दिन के बाद कंपनी और अच्छी कर देगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगा, फिर देखा जाएगा, लेकिन हमें यूज़ तो इसी को करना है। तो हमने यूज़ करना शुरू किया और जैसा कि आपको बताया कि पहली इनकम मेरी 662 आई और लगातार इस बिज़नेस को सीखते गए, सारे गुरुओं के सानिध्य में रहकर, सारे टीम के साथ में काम करते हुए और इस बिज़नेस में मार्च जो हमारा बिज़नेस क्लोजिंग हुआ है, वो स्टार एमराल्ड का रहा है और मेरी जो इंडिविजुअल चेक बनी है, वो 1,72,000 बनी है और फैमिली की जो इनकम रही है वो 2.5 लाख से ज़्यादा रही है। हम 3 भाई हैं, हम बड़े हैं, हमसे 2 छोटे हैं। एक स्टार के लेवल पे है, एक स्टार प्लेटिनम के लेवल पे है और मैं खुद स्टार एमराल्ड के लेवल पे हूँ। तो हमने इसको इस तरीके से करना शुरू किया। इस बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जब शुरुआत में छोटा बिज़नेस होता है, तो समस्या बड़ी दिखती है। लेकिन हम समस्या को बड़ा नहीं होने देते थे क्योंकि हमारे सामने रीज़न बहुत बड़ा था, कारण बहुत बड़ा था और आप में से जो भी साथी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी पुराने लीडर्स भी हैं, काफ़ी अनुभवी लोग भी हैं, काफ़ी नए साथी भी होंगे। रीज़न जिनका बड़ा होता है, कारण जिनका बड़ा होता है, वो उतने ही मजबूती के साथ उसको करते भी हैं। तो मेरे साथ बहुत बड़ा कारण था। कारण पैसे का अभाव था, कारण था कि हमें अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा करना है। ये 10-5 हज़ार रुपए की ज़िंदगी में हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हमने इसको बहुत मजबूती के साथ करना शुरू किया और साथ ही साथ ये बिज़नेस क्या है, ये जो हमें समझ में आया था, वो हम एक ही शब्दों में कहना चाहेंगे, ये बिज़नेस नए ज़माने का व्यापार है। ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यापार है और इस व्यापार को समझने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे वर्कशॉप को भी अटेंड करने का मौका मिला और साथ ही साथ एक किताब पढ़ने का मौका मिला था, बिज़नेस स्कूल। रॉबर्ट टी कियोसाकी का किताब है बिज़नेस स्कूल और साथ ही साथ उनका एक और किताब है, 21वीं सदी का व्यवसाय। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा विज़न क्लियर हो गया कि इस बिज़नेस को हमें बिल्कुल करना चाहिए और आने वाले समय का ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है, हम अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम इसी से कर सकते हैं क्योंकि हम हमारे साथ ऐसा था कि हम ट्रेडिशनल को भी अनुभव कर चुके थे। हम पढ़ाई के साथ-साथ में हम अपने खेती-बाड़ी में हम अपने पिताजी को भी सपोर्ट करते थे, तो हमें खेती वाली ज़िंदगी भी पता था। हमें आस-पास में बहुत ऐसे लोग थे जो नौकरी करते थे। हमारे कई एक अंकल हैं जो रेलवे में हैं, कई एक और भी जगह पे नौकरी करते हैं। तो पता था कि नौकरी की ज़िंदगी क्या होती है, बिज़नेस की ज़िंदगी क्या होती है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि ये बताया गया कि आप यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ा टारगेट था। हमने अपने सपनों को टारगेट में ले लिया और ज़्यादातर हमारे साथ ये होता था कि हम अपने जो सपने हुआ करते थे, उस सपनों को हम लोगों को बोल देते थे कि हम ये अब करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। जिस समय मेरे पास ₹500 आती थी, 1000 ₹2000 आती थी, उस समय हम लोग को बोलते थे कि देखना एक दिन साइकिल को छोड़कर मोटरसाइकिल पर हम घूमेंगे। जब मोटरसाइकिल मेरे पास आ गई, तो हम एक लोगों को बोलना शुरू कर दिए कि देखना एक दिन मोटरसाइकिल को छोड़ के हम कार से आपके सामने आएँगे। तो ये चीज़ें जब बोलते थे, तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाता था, लोग ताने मारने लगते थे और लोग मुस्कुराते थे बड़े अजीब-अजीब तरीके से। ये लगता है इसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोलता है। अच्छा खासा दुकानदारी कर रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई-लिखाई कर रहा था, बढ़िया था, लेकिन अब ये लगता है इसका कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो इस तरह की बातें लोग किया करते थे, लेकिन मेरे सामने एक रीज़न बन गया था कि हमें इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करना है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अगर खेती-बाड़ी से बिलॉन्ग करते हैं, अपना जीवन केवल कृषि पे आधारित रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा कर रहे हैं, केवल बिता रहे हैं। काटने वाली स्थिति है क्योंकि बहुत नज़दीक से इस चीज़ को हम देख पाए हैं। आज क्या होता है कि ज़्यादातर जगहों पे कभी बाढ़ होती है, तो कभी सुखाड़ होती है और पहले के टाइम में लोगों के पास ज़मीन की स्थिति बहुत लंबी थी। पहले 20 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, मेरे दादाजी के पास उससे ज़्यादा ज़मीन था। पिताजी हमारे 3-4 भाई हुए तो वो ज़मीन बँट गई, हम आए गए तो और ज़मीन बँट गई। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि पहले एकड़ में था, बाद में बीघे में कन्वर्ट हो गया, बीघे के बाद कट्ठे में कन्वर्ट हो गया, कट्ठे के बाद डिसमिल में कन्वर्ट हो गया, डिसमिल के बाद गज और फीट में कन्वर्ट हो गया। आने वाले समय में ये पता नहीं क्या होगा। तो आज की डेट में हम लोग को ये समझना है कि कोई भी अगर ये चाहे कि हम सपनों को खेती-बाड़ी करके पूरा कर लेंगे तो शायद संभव नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। कुछ ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, जो हो सकता है वो पूरा कर पाएँगे और लेकिन ज़्यादातर एवरेज लोग वो नहीं कर सकते। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हम नौकरी कर लेंगे, नौकरी करके हम अपने जीवन को चला लेंगे। लेकिन अभी से 1 सवा साल पहले बहुत सारे लोगों के पास दिमाग में ये था कि हम नौकरी कर लेंगे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो रही है। लेकिन ये भी चीज़ें लोगों के दिमाग से ये भूत उतर चुका है और इस चीज़ को हम लोग को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जो नौकरी का चांस था, जो स्कोप था, वो भी खत्म हो चुका है। वैसे एक आम लोगों के लिए तो वहाँ पे ज़्यादा मौका मिल भी नहीं पाता है और हमने इस चीज़ को देखा कि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है मेरे पिताजी के पास जो हमें पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा नौकरी करवाने के लिए या बड़ी कोई अच्छे लेवल पे जाने के लिए सपोर्ट कर पाएँगे, तो हमने उस चीज़ को भी अपने दिमाग से, अपने विचार से निकाल दिया और हम यही कहना चाहेंगे सभी साथियों से कि हमें नौकरी माँगने वाला बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, काम माँगने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि काम देने वाला बनना चाहिए और ये एक ऐसा व्यवसाय हम सारे लोगों को मिला है, एक ऐसा बिज़नेस मिला है, जिसमें कि हम बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं, साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो नौकरी में वो चीज़ें अब नहीं रही है कि हम नौकरी ले पाएँगे, नौकरी करके अपने जीवन को सफल कर पाएँगे। व्यवसाय की अगर बात करेंगे, बिज़नेस की अगर बात करेंगे, तो हमने खुद अनुभव किया है। लगभग 16 साल के आस-पास मेरी उम्र थी, उसमें हमने दुकानदारी करना शुरू किया था, मैट्रिक पास कर लिया था, अपने बिज़नेस को करना शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ-साथ में। तो हमने देखा कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो पहले से 20 साल, 30 साल, 40 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, उनके सामने छोटी कोई दुकान खुलता है, तो उसका पहला टारगेट होता है, इस दुकान को बंद करवाना। पहला टारगेट होता है, हम ₹5 प्रॉफिट पे ₹5 के प्रॉफिट के अंतर पर बेचते थे, वो सामने वाला 4 में बेचता था, हम 4 में बेचते थे, वो 2 में बेचता था और हम 2 पर आते थे, वो ₹1 में बेचता था और बाद में मालूम चलता था कि वो उसको इस नई दुकान को बंद करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कर देंगे। तो साथियों हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, ट्रेडिशनल बिज़नेस में बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा-मोटा चैलेंज नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा शोरूम खोल कर बैठे हुए हैं, बड़ी सी दुकान खोलकर बैठे हुए बड़ा सा बढ़िया सा शानदार जो है ये बिजनेस कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे बहुत सारा चैलेंज है और चैलेंज कई एक प्रकार का चैलेंज है आज कोई 20 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरुआत करता है ट्रेडिशनल बिजनेस तो उसका पोस्टमार्टम कर लीजिए 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए उनका अपना नहीं होता है कुछ बैंक का होता है कुछ पिताजी का होता है और कुछ शादीशुदा लोग होंगे तो उनके पत्नी के पिताजी का होगा कुछ उनके दोस्तों का होगा, कुछ और जगहों से लेकर इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को लगाते हैं और पैसे को लगाने के बाद क्या गारंटी है वो बिज़नेस चलेगा। तो हमने बिज़नेस को भी देखा कि यहाँ पर हम उतने सफल नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे केवल कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ पे केवल पैर खींचने वाला काम होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझना चाहिए सभी साथियों को कि आज डेट में ट्रेडिशनल बिज़नेस भी आसान नहीं है। आज नौकरी अपने पास वो स्कोप नहीं है। आज हम खेती-बाड़ी करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बड़ा सपना था और बड़ा सपना के रूप में हमें आरसेम बिज़नेस मिला। हम सब लोग लकी हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को आरसेम आईडी मिला है। और उससे भी एक बड़ी बात कहना चाहेंगे कि हम सारे लोगों को एक समझ कम से कम आ गई है, ये बिज़नेस अच्छा है, इसको करना चाहिए। करोड़ों लोग आरसीएम को ज्वाइन किए, आईडी नंबर लिए हैं, लेकिन उनको ऊपर वाले ने ये सूझबूझ नहीं दिया है कि हाँ, ये बिज़नेस अच्छा है या आपको करना चाहिए।